अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज बात करनी है चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड एक टॉपिक की जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चैप्टर 8 जेनेटिक्स के अंदर ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बात करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी किसी कैरेक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्लावर के कलर की, तो जब भी हम फ्लावर के कलर का तस्करा करते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं कि भाई हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होती हैं। दो जीन्स का मतलब है एक जोड़ी, तो टू जीन्स मीन्स वन पेयर। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर की आप बात करें तो ज़्यादातर कैरेक्टर ऐसे हैं कि जिनको कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं। यही मेंडल ने भी कहा था। और ये दो जीन्स कहाँ होती हैं? ये दो जीन्स इन क्रोमोसोम पर लगी होती हैं सेम पोजीशन पे। जैसे ये वाला क्रोमोसोम है, अगर फ्लावर कलर की इंफॉर्मेशन इस पर लगी है तो इसी तरह का एक और क्रोमोसोम होगा जिस पर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे फ्लावर कलर की इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे दो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनके पास सेम कैरेक्टर की जीन लगी होती है और वो भी सेम पोजीशन पे। तो दो जीन्स होती हैं और एक जोड़ी होती है, दो जीन्स को मिलाकर एक जोड़ी बनती है। अच्छा, अब जीन्स भी दो होती हैं और यूजुअली हम देखते हैं कि अलील्स भी दो होती हैं। अलील्स का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट फॉर्म्स। इसका मतलब यह है कि फ्लावर का कलर जो है, एक ही प्लांट जो है, जैसे गुलाब का पौधा है तो वो लाल कलर के फूल भी पैदा करता है और सफ़ेद भी। तो अब दो वैरायटी हो गई, लाल कलर और सफ़ेद कलर। तो जो जीन लाल कलर करवाने वाली होगी और जो जीन सफ़ेद कलर करवाने वाली होगी, ये है तो सेम चीज़ ना। ये है क्या? कैरेक्टर क्या है? फ्लावर का कलर, लेकिन इसकी दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की कहलाती हैं अलील्स। अच्छा, अब होता क्या है, सपोज कर लें कि यहाँ पर अगर रेड कलर करवाने वाली है और यहाँ पे वाइट कलर करवाने वाली है, तो नॉर्मली ये होता है कि या तो इसका कलर रेड होगा, फ्लावर का कलर या तो रेड होगा या वाइट होगा। तो अगर एक जगह रेड कलर करवाने वाली जीन है, एक जगह वाइट करवाने वाली जीन है और इसका कलर रेड हो जाए, तो मैं कहूँगा रेड कलर जो है ये डोमिनेंट है और इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल R से। और वाइट कलर जो है इसको हम कहते हैं कि ये रिसेसिव है, क्योंकि इसने अपने आप को शो नहीं किया। जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी तो रेड कलर जीत गया था, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इसके लिए हमें स्मॉल r लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास यूजुअली तीन तरह के पौधे होते हैं, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। या तो दोनों जगह पर ये वाली जीन लगी हुई होगी तो उसको हम कहेंगे कैपिटल R, ये इसका जीनोटाइप है और ये दिखने में कैसा होगा? ये रेड होगा। या दोनों जगह पर ये वाली जीन लगी हुई होगी तो हम कहेंगे इसका जीनोटाइप है स्मॉल r और ये दिखने में कैसा होगा? ये दिखने में वाइट होगा। क्या तीसरी कंडीशन आपको मिलती है कि एक जगह कैपिटल R हो, ठीक है, यहाँ पे, और एक जगह पे स्मॉल r हो यहाँ पे। तो मैंने बताया कि इस सिचुएशन में कौन जीता? इस सिचुएशन में रेड जीत गया, तो ये फ्लावर दिखने में रेड नजर आएगा। तो आपके पास अगर आप गौर करें सिर्फ दो ही वैरायटीज हैं, एक रेड कलर के फूल नजर आ रहे हैं, एक वाइट कलर के फूल नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जीन्स भी दो हैं, बैठने की जगह, ये वाली जो पोजीशन है इसको मैं कहता हूँ बैठने की जगह, ये सीट है, ये कुर्सी है। तो जीन्स भी दो हैं और बैठने वाले कितने हैं? एक ये बैठने वाला, एक ये बैठने वाला, बैठने वाले भी दो हैं, दो तरह के बैठने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसके अंदर अब दो जीन्स नहीं होती, यानी एक जोड़ी नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा, दो जोड़ियाँ। ये दो जीन्स नहीं, दो जोड़ियाँ। इसका मतलब चार जीन्स या चार से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू और मोर देन टू। ये जीन्स की बात नहीं हो रही, टू पेयर्स की बात हो रही है। अभी तक हम बात कर रहे थे एक पेयर की। नॉर्मली एक कैरेक्टर के लिए एक पेयर होता है जीन का, यहाँ पर होते हैं दो पेयर या दो से ज़्यादा पेयर होते हैं। इसका मतलब चार जीन्स या चार से ज़्यादा जीन्स होती हैं जो मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर कैरेक्टर के लिए सिर्फ दो जीन्स होती हैं, लेकिन इन कैरेक्टर्स के लिए चार या चार से ज़्यादा जीन्स होंगी जो उस एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगी और ये काम करती हैं एडिटिव फैशन में, मिलकर काम करती हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पर दी गई है। तो ये हमारे पास वीट की एक एग्जांपल है कि वीट की, गंदम की एक टाइप है कि जिसके अंदर गंदम के जो दाने होते हैं वो कलर्ड होते हैं और इसके अंदर अगेन दो अलील्स हैं। देखिए जीन ज़्यादा हैं लेकिन अलील्स कम है। मैं समझाता हूँ इसे अलग पेज के ऊपर। तो सिचुएशन क्या है, अगर हम बात करें कर्नल कलर की, ठीक है, वीट का जो दाना है, ठीक है, उसे कर्नल कह रहे हैं, उसके हम कलर की बात करें तो देखें इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दो जीन्स नहीं हैं बल्कि यहाँ पे चार जीन्स है। बैठने की जगहें जो हैं वो चार्स है, बैठने की जगहें चार हैं।
इसका मतलब दो जोड़ियां, पहले हम एक जोड़ी की बात करते आए थे, यहाँ पे दो जोड़ियां, लेकिन बैठने वाले दो ही हैं। बैठने वाले कौन होते हैं? अलील्स, यानी वैरायटी कितनी है? तो कलर दो तरह का है, कलर प्रोड्यूस करने वाली दो तरह की अलील्स मौजूद हैं। एक वो है जो रेड कलर प्रोड्यूस करती है और एक वो है जो वाइट कलर प्रोड्यूस करती है। अब कभी ऐसा हो ना कि एक जगह रेड हो और एक जगह वाइट हो, तो रेड वाला जीत जाता है, यानी हमें रेड नजर आता है, तो हम कहेंगे रेड क्या है? डोमिनेंट। इन्होंने यहाँ रेड को रिप्रेजेंट किया है ए से, कैपिटल ए से, और इन्होंने यहाँ पर व्हाइट को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से। अच्छा, अब तक क्या हो रहा था? हम देखते आए थे कि हमारे पास चूंकि दो जीन्स होती हैं किसी भी एक फ्लावर के पास, ये फ्लावर नंबर 1 है, ये फ्लावर नंबर 2 है, ये फ्लावर नंबर 3 है, किसी भी एक फ्लावर के पास सिर्फ दो जीन्स होती हैं, तो हम एक ऐसे लिखते थे, एक ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे कितनी जीन्स हैं? यहाँ पे 4 हैं। तो सपोज कर लें कि किसी फ्लावर के पास, किसी वीट के कर्नल के पास अगर 4 जीन्स हैं, ठीक है, और चारों रेड कलर करवाने वाली हैं, तो आप लिखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए, चारों इसके पास रेड कलर करवाने वाली हैं। लेकिन ये दो लगी हुई हैं इन क्रोमोसोम पे, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे तो 4 नहीं लगी हुई ना, ये एक जोड़ी लगी हुई है इन क्रोमोसोम पे और ये दूसरी जोड़ी लगी हुई है इस क्रोमोसोम के ऊपर। तो इस जोड़ी को मैं कह देता हूं जोड़ी नंबर 1 और इस जोड़ी को मैं कह देता हूं जोड़ी नंबर 2। तो इन दो ए के ऊपर हम 1 लगा देंगे और इन दो के ऊपर हम लगा देंगे 2। सही है। अच्छा, इसके पास चारों रेड कलर करवाने वाली हैं, तो ये भी रेड कलर प्रोड्यूस करेगी, ये भी रेड कलर, ये भी रेड कलर, ये भी कलर, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। अच्छा, एक वीट कर्नल ऐसा है कि जिसके पास, ये पहला वीट कर्नल था, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा वीट कर्नल है। ये वीट कर्नल ऐसा है कि जिसके पास चारों जीन्स जो हैं वो कलर ना प्रोड्यूस करने वाली हैं, यानी ये कलर प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये कैसा हो जाएगा? जब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये बिल्कुल आपको वाइट नजर आएगा। तो अगेन ये दोनों लगी होंगी इस वाले क्रोमोसोम की जोड़ी पे, तो इन्हें हम 1 और 1 कह देते हैं, और ये दोनों लगी होंगी इस वाले के ऊपर, तो इन्हें हम 2 और 2 कह देते हैं, ठीक है। तो सारी जीन्स ऐसी हैं कि जो कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो कलर हो जाएगा वाइट। देखिए नॉर्मली ऐसा ही होता है, या तो आपको रेड मिलते या वाइट मिलते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको इन दोनों के दरमियान, ये एक एक्सट्रीम है बिल्कुल रेड और ये एक एक्सट्रीम है बिल्कुल वाइट, आपको इनके दरमियान और भी वेरिएशंस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, ये तीसरी तरह का कर्नल है, इसका कलर लाइट से, ये डार्क रेड है तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट रेड होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसके पास जो 4 जीन्स हैं उनमें से ये वाली दो, कैपिटल A1, कैपिटल A1, ये कलर प्रोड्यूस कर रही हैं। फिर इसके पास एक और जीन है जो कलर प्रोड्यूस कर रही है, कैपिटल A2, लेकिन जो चौथी वाली जीन है इसके पास वो ऐसा है कि इसके पास स्मॉल a2 है, यानी कलर ना प्रोड्यूस करने वाली। तो ये 3 जो है ये कलर प्रोड्यूस करेंगी, ये चौथी नहीं करेगी, तो इसका कलर इसकी तरह नहीं होगा। इसका कलर बिल्कुल डार्क था, बिल्कुल रेड था, इसमें थोड़ा कम कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया। सिमिलरली एक और वीट का कर्नल है कि जिसके अंदर ये दो जीन्स तो कलर प्रोड्यूस कर रही हैं A1, लेकिन ये दो जीन्स जो हैं ये कलर ना प्रोड्यूस करने वाली हैं, स्मॉल a2 और स्मॉल a2। अब इसका कलर जो है वो इसके मुकाबले में और लाइटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो जीन्स कलर प्रोड्यूस करेंगी लेकिन ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले में कम कलर प्रोड्यूस होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर खाली दो जीन्स होती जो कि यहाँ पर सिचुएशन थी तो आपको सिर्फ दो तरह के वैरायटी मिलती है, एक रेड और एक वाइट। लेकिन चूंकि 4 जीन्स हैं या 4 से ज़्यादा भी अगर किसी में है तो देखा जाएगा कि कितनी जीन्स इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली हैं और कितनी जीन नहीं, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उनके एडिटिव फैशन के बाद आएगा। चारों जीन्स कलर प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, रेड हो जाएगा। चारों जीन्स कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही, बिल्कुल कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, वाइट हो जाएगा। कुछ जीन कलर प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ जीन कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो देखा जाएगा कितनी प्रोड्यूस कर रही हैं, उस हिसाब से कलर प्रोड्यूस होगा, उस हिसाब से उसका फिनोटाइप या उसकी फिजिकल अपीयरेंस मिलेगी। तो ये फिनोमेना कि जिसके अंदर 2 से ज़्यादा जीन्स या 4 या 4 से ज़्यादा जीन्स या 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ियाँ जीन्स की कंट्रोल करें किसी कैरेक्टर को, वो कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और चूंकि इसके अंदर आपको वैरायटी मिलती जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको वैरायटी मिल रही है, यहाँ पर आपको वैरायटी मिल रही है, एक रेड है बिल्कुल, एक वाइट है बिल्कुल, फिर लाइट रेड है, फिर उससे लाइटर है, फिर उससे लाइटर होगा, फिर वाइट आएगा। तो ये कहलाते हैं कंटिन्यूसली, ये कैरेक्टर कहलाते हैं कंटिन्यूसली
वेरिंग ट्रेट, यानी ये वो कैरेक्टर हैं जो कंटिन्यूसली जिनमें वेरिएशन आती जाती है, चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास दो अलील्स हैं, एक को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, ये रेड कलर प्रोड्यूस करती है, एक को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, ये वाइट कलर प्रोड्यूस करती है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फ़र्क करने के लिए क्या किया हमने, 1 और 2 का नंबर लगाया। तो एक जोड़ी जो एक क्रोमोसोम की जोड़ी के ऊपर जो जीन्स थी उन्हें हमने 1 कह दिया, और दूसरे के ऊपर थी जो उन्हें हमने 2 कह दिया। ठीक है, तो जिसके पास चारों कैपिटल A1 हो वो रेड होगा, जिसके पास चारों स्मॉल मौजूद हो वो हमारे पास बिल्कुल वाइट होगा। तो इनके पास सारी की सारी कैपिटल थी, A1 भी और A2 भी, तो रेड कलर प्रोड्यूस होगा, और जिसके पास सारी की सारी स्मॉल वाले हैं तो बिल्कुल कलर प्रोड्यूस नहीं होगा और ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट जो होंगे कि जिनके पास कुछ जीन कलर प्रोड्यूस करने वाली है तो उनमें आपको वैरायटी नजर आएगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें इंसानों के अंदर, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स दिए गए हैं इंसानों के अंदर जो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी उसके लिए सिर्फ 2 जीन्स नहीं होती बल्कि 2 से ज़्यादा जीन्स होती हैं, और आपको समझ आएगा क्यों। स्किन कलर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो स्किन कलर प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। हमारी स्किन में एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है और ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास सिर्फ 2 जीन्स होती, सपोज कर लें हमारे पास सिर्फ 2 जीन्स होती, तो एक वो होती जो मेलानिन प्रोड्यूस करती, ठीक है, मेलानिन प्रोड्यूस करती, इसको हम सपोज कर ले रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल B से, ब्राउन कलर है ना, और एक वो होती जो कोई मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करती, ये 2 एलील्स होती, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल b से। तो किसी के पास या तो दोनों जीन्स, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए नॉर्मली 2 जीन्स होती है ना, तो किसी के पास या तो दोनों जीन्स ब्राउन करवाने वाली होती तो ये अफ्रीकन होता बिल्कुल, किसी के पास दोनों जीन्स जो हैं वो मेलानिन ना प्रोड्यूस करने वाली होती तो ये आपके गोरे होते जिनके अंदर बिल्कुल मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होती, और तीसरे वो होते कि जिनके अंदर एक जीन जो है वो मेलानिन बनाने वाली होती और एक जीन मेलानिन ना बनाने वाली होती। मैंने कहा ये वाली डोमिनेंट है तो ये भी इन्हीं की तरह होते, ठीक है, ये भी इन्हीं की तरह होते। लेकिन आपको नज़र आता है कि स्किन कलर 2 तरह का नहीं है। ऐसा नहीं है कि या तो लोग बिल्कुल अफ्रीकन होते हैं या बिल्कुल वेस्टर्न होते हैं, गोरे होते हैं, बल्कि आपको स्किन के जो शेड्स नज़र आते हैं वो बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कलर बहुत डार्क है, कुछ लोग ऐसे जिनका कलर बिल्कुल सफ़ेद है, और बाकी इनके दरमियान आते हैं, बहुत डार्क से हल्का डार्क, फिर उससे हल्का डार्क, फिर उससे हल्का डार्क, फिर गंदमी आता है, फिर वो वाइट होता जाता है, फेयर होता जाता है, और फेयर और फेयर और फेयर, और फिर एंड में बिल्कुल ही गोरा हो जाता है। तो ये जो इतनी वैरायटी आपको नज़र आ रही है, इससे पता लगता है कि आपके पास 2 जीन्स नहीं है, यानी सिर्फ 2 क्रोमोसोम के ऊपर स्किन कलर की जीन नहीं है, बल्कि मल्टीपल क्रोमोसोम हैं, जो मल्टीपल जीन्स हैं जो कि हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं, जब भी आपको स्किन कलर में इतनी ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है। सिमिलरली अगर हम हाइट की बात करें, अगर हाइट के लिए सिर्फ 2 जीन्स होते तो 2 तरह के लोग आपको नज़र आते, या तो आलम चन्ना जैसे बहुत लंबे लोग होते या बिल्कुल बोने होते। जबकि हाइट के अंदर आप देखते हैं कि आपको वेरिएशन बहुत नज़र आती है, कुछ लोग बहुत ही लंबे होते हैं, फिर उससे छोटे, 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 और कुछ लोग बहुत ही छोटे रह जाते हैं। तो ये जो इतनी वैरायटी आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि हाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स नहीं है बल्कि बहुत सारी जीन्स हैं, और देखा जाएगा कि कितनी जीन्स लंबी हाइट वाली हैं और कितनी जीन्स छोटी हाइट वाली हैं, उसके हिसाब से फाइनली जो है वो हाइट किसी भी इंडिविजुअल की होगी। सिमिलरली इंटेलिजेंस, अब ये जो इंटेलिजेंस है ये भी पॉलीजेनिक है। अगर इंटेलिजेंस के लिए 2 जीन्स होती मान लें तो आपको दुनिया में सिर्फ 2 तरह के नज़र आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या बिल्कुल डम। जबकि आपके जो लोग नज़र आते हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल के इंटेलिजेंस के नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल आप IQ चेक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि या तो आधे लोगों का IQ बहुत ही हाई आ रहा है, या आधे लोग बिल्कुल डम है, उनका IQ जो है वो बहुत ही लो आ रहा है, बल्कि आपको IQ की, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बहुत रेंज नज़र आती है। ये रेंज क्यों है? क्योंकि इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स नहीं होती, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स होती हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। जितनी ज़्यादा जीन्स हायर इंटेलिजेंस की होंगी उतना ज़्यादा बंदा इंटेलिजेंट होता जाएगा, तो कंबाइन होकर जो है वो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस जो है वो डिटरमाइन होती है। तो स्किन कलर की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि अगर एक ब्लैक इंडिविजुअल जो है वो एक वाइट इंडिविजुअल से शादी करता है, बिल्कुल ब्लैक इंडिविजुअल एक वाइट इंडिविजुअल से शादी करता है, तो ऐसा नहीं होता
कि या तो बिल्कुल ही ब्लैक इंडिविजुअल पे चला जाए बच्चा या बिल्कुल ही वाइट पे चला जाए, बल्कि देखा जाएगा कितनी जीन्स ब्लैक कलर वाली आ रही हैं, ब्राउन कलर वाली आ रही हैं और कितनी जीन्स मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली नहीं आ रही। उसके बाद फाइनली बेबी का कलर जो है, स्किन कलर डिसाइड होगा, तो वो कोई इनके दरमियान वाला बनता है। तो ये इसलिए होता है कि देयर आर मल्टीपल जीन्स जो कंट्रोल करते हैं हमारे इन 3 कैरेक्टर को। ये कैरेक्टर कहलाते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर और इनका पास होना कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये इंसानों के अंदर हो गए 3। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर कितने फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, कितने फ्रूट्स बनेंगे और कितने सीड प्रोड्यूस होंगे, ये भी 2 जीन से कंट्रोल नहीं होता, ये मल्टीपल जीन से कंट्रोल होता है। तो ये भी पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स हैं, ये याद रखने आपने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। सिमिलरली एनिमल्स के अंदर कितना मिल्क प्रोड्यूस होगा, कितना बॉडी के अंदर मीट प्रोडक्शन होगी और कितने एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा एनिमल, ये एग्जांपल्स हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स की, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स की, यानी इनके लिए 2 से ज़्यादा जीन्स या 1 से ज़्यादा पेयर जो है वो मौजूद होता है।